अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ। कुरान करीम के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तख्ती नंबर 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने पढ़ा तनवीन को। कल हमने बताया था दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यानी सिंगल ज़बर ज़ेर पेश तो आप जानते ही हैं, फिर उनको डबल कर दीजिए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। बहुत सिंपल सा और आसान सा सबक था। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8 को, तनवीन व नून साकिन। यानी तनवीन और नून साकिन एक जैसे होते हैं, एक जैसे पढ़े जाते हैं, दिखने में अलग हैं, लिखने में अलग हैं, लेकिन पढ़ने में एक ही काम है दोनों का। बा दो ज़बर बन, बा नून ज़बर बन, यानी लास्ट में दोनों में नून की ही आवाज़ आएगी, बन बन। अभी मैं बताऊंगा आपको नूरानी क़ायदे के अंदर कि दोनों सेम तरीके से पढ़े जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि जिस नून के ऊपर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। जज़म तो आप जानते ही हैं कि वो दाल की तरह छोटा सा एक आता है। मैं अभी बताता हूँ नूरानी क़ायदे के अंदर कि जज़म किसे कहते हैं। जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। और तनवीन तो आपको पता ही है। तो तनवीन और नून साकिन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ने में एक जैसे होते हैं। आइए नूरानी क़ायदे की तरफ समझते हैं तनवीन और नून साकिन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 8, तनवीन व नून साकिन। यानी तनवीन जो कि कल हमने वीडियो में पढ़ा, वो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसको कहते हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। जिस नून पर जज़म हो, सुकून हो, जज़म बोलते हैं सुकून को, कोई हरकत नहीं होती, वो सिर्फ सुकून। ना तो आ की आवाज़ आएगी उसमें, ना ई की आवाज़ आएगी, ना ऊ की आवाज़ आएगी, वो सुकून होती है। मैं बताता हूँ किस तरीके से पढ़ेंगे। जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, यानी एक जैसी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों की आवाज़ सेम होती है पढ़ने में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बा दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। बा दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जिस नून पर जज़म हो, यानी इस छोटे से दाल की मैं बात कर रहा था। ये दाल की तरह बना होता है, दाल होता नहीं है, इसको जज़म बोलते हैं। जब भी ये नून पर आता है तो नून साकिन हो जाता है। और किसी भी हरूफ पर अगर ये आ जाएगा, ता सा जीम दाल, कोई सा भी XYZ कोई सा भी हरूफ हो और उसके ऊपर ये चीज़ आ गई जज़म, तो वो हरूफ साकिन हो जाता है। जैसे जीम साकिन, दाल साकिन, जाल साकिन, ऐसे ही इसको बोलते हैं नून साकिन। तो आप नून साकिन को समझ गए होंगे। और तनवीन आप कल पढ़ ही लिया, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दोनों पढ़ने में बराबर है, यानी दोनों की आवाज़, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, एक जैसी होती है आवाज़। इसमें भी तन की आवाज़ आएगी, इसमें भी तन की आवाज़ आएगी। देखिए, ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, यानी नून की आवाज़ आएगी लास्ट में, तन तन, तिन तिन, तुन तुन, सन सन, सिन सिन, सुन सुन, इस तरीके से। देखिए जा करके हम पढ़ते हैं। बहुत आसान सा सबक है, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ूंगा आज क्योंकि बहुत इजी सबक है, इसमें टाइम नहीं लगाना है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ता दो ज़बर तन, मैंने आपको बताया था ता अलिफ दो ज़बर तन भी पढ़ सकते हैं आप, और ता दो ज़बर तन भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे ता दो ज़बर तन। ता नून ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। देखिए, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़बर दन, आदन, सौ इन। सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। करीबुन, क़ाफ ज़बर क़ा, राया ज़ेर री, क़री, बा दो पेश बुन, करीबुन। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। अज़ीमुन, आइन ज़बर आ, ज़ोए या ज़ेर ज़ी, आज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। कुन, काफ नून पेश कुन, माराज़ुन,
मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मारा, ज़्वाद दो पेश, ज़ुन मारा ज़ुन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो पेश लुन, रसूलुन, शैअन, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़बर अन, शैअन, गिशावतुन, गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा, वाव ज़बर वा, गिशावा, ता दो पेश तुन, गिशावतुन, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन, हुदन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। ये या नहीं पढ़ी जाएगी, या तो इसके ऊपर ज़बर होना चाहिए, या ज़ेर होना चाहिए, पेश होना चाहिए, या जज़म होनी चाहिए। जब जज़म होगी तभी ही हम पीछे वाले हरूफ से इसको मिला के पढ़ेंगे। अगर जज़म नहीं होगा इसके ऊपर तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ हुदन पढ़ेंगे। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी इजहार का ज़ाहिर करते रहें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, तो इसी हिसाब से फिर मैं और आसान बनाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को, क्लिप को खूब शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तख्ते नंबर 9 इजहार के साथ। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।